हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दिनेश सैनी। आज आपके लिए लेके आया हूं अपना जो प्रकाशिकी के चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे का टॉपिक। उसके अपन ने लास्ट टाइम बात की थी दर्पण सूत्र की, यहाँ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में अपन ने रिलेशन निकाला था। आज अपन बात करेंगे आवर्धन की, मैग्नीफिकेशन। आज का अपना टॉपिक रहेगा आवर्धन। मैग्नीफिकेशन तो बता देता हूं आवर्धन क्या होता है। जो दर्पण से जो इमेज बनती है उसकी साइज और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी साइज, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। जैसे बता देता हूँ, क्या बताया मैंने, आवर्धन को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m आवर्धन किसका बराबर होती है? आवर्धन होती है प्रतिबिंब का आकार। क्या? प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। जो इमेज की साइज रहती है वो और जो ऑब्जेक्ट की साइज रहती है उन दोनों का रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन वैसे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यहाँ जब अपन साइज और लेंथ की बात करें तो दो वैसे एक और पढ़ेंगे आगे, दो प्रकार का। यहाँ अपन मैग्नीफिकेशन को कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। पहला, एक तो होता है अनुप्रस्थ आवर्धन। एक तो अनुप्रस्थ आवर्धन होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन। जो अनुप्रस्थ होता है इसका दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। और जो होता है अनुदैर्ध्य, इसको अक्षीय आवर्धन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अक्षीय आवर्धन। जैसे अपन ने आवर्धन की बात की, आवर्धन प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुप्रस्थ आवर्धन, दूसरा रेखीय आवर्धन। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन की। पहले इससे स्टार्ट करता हूं। मतलब अपना ऑब्जेक्ट कैसा रहे? रेखा के जो अपन मुख्य अक्ष लेते हैं उसके अनुप्रस्थ रहे। अनुप्रस्थ का मतलब समझा देता हूं। देखो यहाँ देखना, जैसे अपन ने ये कोई लेंथ दर्पण लिया है, मैंने अवतल दर्पण लिया है, ये इसकी मुख्य अक्ष। अब जो अपन जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसको आवर्धित करना है, जो बिंब ले रहे हैं, उस बिंब को कहाँ रखेंगे अपने? इस मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ दिशा में। अनुप्रस्थ मतलब ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट की अब क्या काम में आएगी? ऑब्जेक्ट की अब ऊंचाई काम में आएगी। ऑब्जेक्ट की अब ऊंचाई काम में आएगी। तो बिंब की भी, सॉरी, प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी बने चाहिए, उस प्रतिबिंब की भी क्या काम में आएगी? ऊंचाई काम में आएगी। तो अनुप्रस्थ आवर्धन की बात करें तो अनुप्रस्थ आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा, जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की क्या काम में आ रही है? साइज में अब प्रतिबिंब का क्या आ रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई काम में आ रही है। क्या आ रही है? ऊंचाई बता रखी है, डिवाइड बाई बिंब की ऊंचाई। ठीक है। बात करते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन की। बात करते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन की। तो अब जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे ले रखा था अनुप्रस्थ दिशा में, अब मैं ऑब्जेक्ट को कैसे ले लूंगा? कुछ इस प्रकार से। जो ये मुख्य अक्ष थी, इस मुख्य अक्ष के अक्ष पर ले लूंगा। नाम से स्पष्ट देखो, अक्षीय आवर्धन मतलब कैसा है? उस अक्ष पर स्थित है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने इस अक्ष पर ले लिया। तो अब ध्यान से देखो कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने,
ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की क्या लेंथ काम में आएगी कि हाइट काम में आएगी, ये मान लो कि L लंबाई का है, तो अब इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट लिया अपन ने इस मिरर के सामने ऐसे रख रखा है, तो अब इसकी हाइट लेने के बजाय अब क्या काम में लेंगे अपन ने, इसकी लेंथ काम में लेंगे। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। बात क्लियर। आवर्धन पड़ा, आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का, जो इमेज की साइज और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है उन दोनों का रेशियो है वो मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक तो अगर अपन अपना ऑब्जेक्ट की हाइट काम में लें तो अनुप्रस्थ आवर्धन, या जब ऑब्जेक्ट की लेंथ काम में आती है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्लियर है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये मैंने कोई एक दर्पण ले लिया, ठीक है, दर्पण भी कॉनकेव लिया, अवतल दर्पण ले लिया। ये हो गई इस दर्पण की मुख्य अक्ष। पहले वाले के लिए बता रहा हूँ, कौन सा बता रहा हूँ, पहले वाले के लिए फॉर्मूला। पहले कौन सा पढ़ा था, अनुप्रस्थ आवर्धन पढ़ा था, अनुप्रस्थ आवर्धन। क्लियर है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया एक मिनट, ये मान लेते हैं इसकी F फोकस बिंदु, ये ले लिया मैंने वक्रता केंद्र। पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने, जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है उन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा था कि ये दूरी होती है F से दुगनी होती है, या जो F होती है ये C से P तक की दूरी की आधी होती है। पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको इमेज बनाना भी बताया था। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, कहां रखूं, C से परे। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, C से परे रखा है। ये लो, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया C से परे। तो मैंने प्रतिबिंब निर्माण भी बताए आपको। एक रे तो अपन कैसे भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रे कहाँ से आएगी, टकराने के बाद फोकस से बिंदु से निकल जाएगी। क्लियर है। एक रे कहाँ से भेजेंगे, एक रे चाहे F से भेज दो चाहे P से भेज दो, मैंने भेज दी F से, ठीक है। F से जाने वाले किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। जहां दोनों काटती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। एक रे यहाँ, एक तीसरी रे और बना लेते हैं। ध्रुव पे आने वाली रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस से जाती है। ये भी पढ़ा अपन ने पीछे। यदि ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी को अपन क्या लेते हैं, u लेते हैं। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया था उस ऑब्जेक्ट की हाइट को ले लिया HO, ऑब्जेक्ट हाइट। जो इमेज है, इमेज की हाइट के लिए मैंने लिख लिया H बेस में I, हाइट ऑफ इमेज। तो बात करते हैं अपन
अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से, कौन सा ट्रायंगल, ओ ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से एक मिनट, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालूं, ट्रायंगल देखना, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से यदि मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इस थीटा के सामने जस्ट लंब, लंब कितना है इसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आधार। आधार कितना, मैंने बताया था ध्रुव से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी को अपन u लिखते, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी को u, तो आधार कितना है इसका u, और u भी कैसा, माइनस, क्योंकि ध्रुव की साइड वाली सारी दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव में लेते हैं। कौन से के लिए, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दी 1। अब अपन एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। इस वाले ट्रायंगल से फिर अपन tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा फिर लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब कितना इस वाले ट्रायंगल का, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई आधार कितना, जहां इमेज बनती है उस इमेज की डिस्टेंस को अपन ध्रुव से क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, तो v भी कैसा, नेगेटिव, क्योंकि ध्रुव के मैंने पीछे ही बताया था कि अगर इसको पोल मानेंगे तो इस साइड वाली दूरी माइनस, इस साइड वाली दूरी माइनस, इस साइड वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं अपने, ध्रुव से मापते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बराबर है, तो राइट हैंड साइड ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे अपन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई माइनस का u बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई माइनस का v। माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा, h नोड अपॉन u, यहाँ क्या बचेगा, h i अपॉन v। इस h नोड को नीचे ले आओ, v को ऊपर ले जाओ, तो देखो क्या आएगा, h i डिवाइड बाई h o बराबर v अपॉन u, क्या आएगा, h i अपॉन v अपॉन u। और अपन ने पीछे पढ़ा है कि जो देखना प्रतिबिंब का आकार या जो अनुप्रस्थ आवर्धन पढ़ रहे थे, क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाती है। अनुप्रस्थ आवर्धन कर रहे थे, देखो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना कि ये देखो नीचे वाली दूरी और बिंब अपना कैसा है, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है, तो इस हाइट ऑफ इमेज को भी अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से इस नेगेटिव को मैंने ये लिया, ठीक है। तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि क्या m बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से m यदि इसके बराबर है तो m के बराबर और क्या लिख सकते हैं अपन, v अपॉन u लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य आवर्धन की। आगे अपन बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन। यह स्कोर क्या बोलते हैं? अक्षीय आवर्धन। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि अक्षीय आवर्धन की बात करेंगे तो इस आवर्धन में अपन ऑब्जेक्ट की क्या काम में लेंगे? लेंथ काम में लेंगे। ऑब्जेक्ट की क्या काम में आएगी? लेंथ काम में आएगी। एक फॉर्मूला और बनता है आवर्धन से, देखो पीछे वाले से बता देता हूं तुरंत, अभी के अभी क्लियर हो जाए। यदि बात करते हैं अपने दर्पण सूत्र की, बात करते हैं अपने दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये पढ़ते हैं। पूरी इक्वेशन को u से मल्टीपल कर लो। पूरी इक्वेशन को u से मल्टीपल कर लिया तो क्या आएगा? नीचे वाले में लिख देता हूँ, u/v प्लस u/u1 बराबर u/f। ठीक है। अब इस u को 1 को उस साइड भेज तो यहां बचेगा u/v बराबर u/f माइनस का 1। या यहाँ से लघुत्तम लिया f है तो क्या आएगा? u माइनस का f, और ये है u/v। अब अपने इस डायग्राम में देखो माइनस का है, तो माइनस से यदि मैं इस टर्म को मल्टीपल करूं तो क्या आएगा? इसको मैंने माइनस से मल्टीपल किया, इसको भी मैंने माइनस से मल्टीपल किया। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का u/v बराबर f माइनस का u/f। अब ये किसके बराबर? इसका अल्टरनेट, इसको अल्टरनेट कर लो। इसको मैंने अल्टरनेट किया तो क्या आएगा? माइनस का v/u बराबर हो जाएगा f/f माइनस का u। अब देखो ध्यान से इस वाली इक्वेशन को देखो, समीकरण स्टार को, इसमें माइनस का v/u किसके बराबर है? m के बराबर है। तो इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। m बराबर है f/f माइनस का u। अगर f के पदों में अपन को आवर्धन निकालना हो, क्वेश्चन में दे दे f पे, तो इस प्रकार से भी अपन आवर्धन निकाल सकते हैं। और जो आवर्धन का नया फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन की, अक्षीय आवर्धन की। तो इसमें अपना ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? इसमें अपना ऑब्जेक्ट है वो मुख्य अक्ष के अक्षीय स्थिति पर रहेगा। ये वो मैंने लिया है। अब ये इसका C बिंदु मान लिया, ये F मान लिया। मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे ले लिया? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने u1 u2, 1 कर लेता हूं। ये u1 और ये u2। मान लो इसका इमेज यहाँ बनेगी, उस इमेज के लिए लिख लिया मैंने v1 v2। क्लियर है? ये बताया था मैंने अनुदैर्ध्य आवर्धन, क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट अपना कैसे रहेगा? मुख्य अक्ष के अक्षीय स्थिति पर रहेगा, सोया रहेगा। उसके लंबाई काम में लेंगे अपन। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख देता हूं, m बराबर, m क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है भाई? यहां से अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? v2 माइनस का v1। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? v2 माइनस का v1 डिवाइड बाई बिंब की लंबाई क्या है? बिंब की लंबाई u2 माइनस का u1। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको।
अब अगर आगे अपन बात करते हैं, अगर अपना जो ऑब्जेक्ट लिया है, अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया है ये U2 और U1, ये यदि बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटे बिंब के लिए अपना ऑब्जेक्ट कैसा हो, बहुत छोटा हो, सूक्ष्म हो, हल्का सा हो, तो इस V2 माइनस V1 को अपन क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा V लिखते हैं। U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिखते हैं। जब अपना ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो V2 माइनस V1 या जो उसकी लेंथ में परिवर्तन है, या जो उसकी लेंथ है वो, उसको अपन क्या मान सकते हैं, dV मान सकते हैं। क्या मान लेंगे, इस डेल को क्या लिख लेंगे, बहुत छोटा होगा तो dV लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखो बात करते हैं अपने लेंस सूत्र से, सॉरी दर्पण सूत्र से। क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये जो फॉर्मूला है इसका U के रेस्पेक्ट में क्या कर लेंगे अपने, समाकलन अवकलन कर लेंगे, सॉरी U के रेस्पेक्ट में क्या कर लिया, अवकलन कर लिया। U के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया। तो जब इसका U के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/V स्क्वायर dV/du। क्लियर है। फिर प्लस इसका वापस से अपन U के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/U स्क्वायर इंटू 1 आपका करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। इस टर्म को उठा के उस साइड भेज दिया, माइनस का V स्क्वायर dV/du बराबर 1/U स्क्वायर। इस V स्क्वायर को भी ऊपर भेज दिया तो यहाँ बचेगा dV/du, माइनस भी साथ ले गया, क्या आएगा, V स्क्वायर/U स्क्वायर। जब अपना, अब देखो dV/du, आवर्धन क्या लिखा मैंने, m बराबर dV/du। dV/du क्या आ रहा है अपने पास, क्या है उसका आवर्धन। तो आवर्धन जब अपना ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तब अपन उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का V स्क्वायर डिवाइड बाई U स्क्वायर भी लिख सकते हैं आवर्धन के लिए। क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो आवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आपको कोई भी इस टॉपिक में कोई कहीं भी कोई कमी रहे आपके सीखने में, समझने में, तो वो भी दूर हो जाएगी। देखो ये मैंने 2 दर्पण ले रखे हैं। ये वाला कैसा है, कौन सा है, बाहर की तरफ पॉलिश रहती है अवतल, अंदर की तरफ पॉलिश रहती है उत्तल। 2 लेंस लिए मैंने, सॉरी दर्पण लिए। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण लिया है जिसकी फोकस दूरी या फोकस जो लंबाई है वो दे रखी है अपन को 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। जो दोनों दर्पण है, दोनों दर्पणों के बीच की दूरी दे रखी है अपन को 50 सेंटीमीटर। अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपन ने रख रखा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है अपन को 2 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है अपन को 2 मिलीमीटर। और अगला अपन से क्वेश्चन कर रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कितना बड़ा होगा और कहां बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई लिख लो। अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसा अपन को क्वेश्चन दे दिया।
तो देखो सबसे पहले इसके पास में कौन सा दर्पण है, इसके पास में अवतल दर्पण है। तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरणें कहां जाएंगी, पहले इस मिरर पे आएगी। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरणें कहां आएगी, पहले इस मिरर पर आएगी। एक किरण तो मैंने भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कितनी, इसकी फोकस लंबाई, इसकी फोकस लंबाई दे रखी है 15। तो यहां से मान लेता हूं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के पश्चात कहां से निकलती है, फोकस बिंदु से निकल जाती है, वहां पे जाएगी। एक के मैंने भेज दी ध्रुव से, तो ध्रुव से जो किरणें आती है वो टकराने जिस एंगल से आती है, ये और विशेष बात है, ये जितना एंगल ये रहेगा थीटा है, तो ये नीचे भी कितने एंगल से जाएगी, थीटा एंगल से निकलेगी। क्लियर है? ये मैंने भेज दिया इसको, थीटा, ठीक है। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब ये दोनों तो यहाँ काट नहीं रही, बीच में क्या आ गया, एक उत्तल दर्पण आ गया। इसका काम क्या है, किरणों को फैलाने का। तो देखो जब मैं इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, मैंने क्या किया, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा लिया। जिस बिंदु पर भी काट रही है वहीं क्या बनेगी, इनकी इमेज बनेगी। ये लो, क्लियर है? अब बात कर रहे हैं कि जो इमेज बन रही है उसकी हाइट क्या होगी। जो इमेज बन रही है, यहां इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए इमेज फर्स्ट बनी है, उसकी हाइट क्या होगी। बात करें ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, वर्चुअल है। सर ये जो इमेज बनी है किसका काम करेगी, वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इन किरणों को अगर अपन ऐसे बढ़ाएं वापस, ये क्या करेगा, इनको डाइवर्ट करेगा। इनको अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे टकराने के पश्चात, तो जहां पर ये दोनों काट रही है वहां क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब है। जो लास्ट प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो जाएगा। लास्ट प्रतिबिंब है उसकी हाइट क्या होगी। ये इमेज सेकंड बनी, इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इमेज फर्स्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब अपन से ये पूछा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई क्या होगी, अपन को ये वाली ऊंचाई पूछिए। तो वीडियो पॉज करके अगर कोशिश करने का हो तो कोशिश कर लेना, वरना मैं बता रहा हूं। तो पहले उससे अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं अपन। दो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, कहां से हो रहा है, कॉनकेव मिरर से हो रहा है। तो कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए जो यू लिया था अपन ने वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 भी कैसा, माइनस का, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की दूरी है कॉनकेव मिरर से नेगेटिव लेता है। एफ भी क्या होता है उसके लिए, नेगेटिव होता है। माइनस का कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन दर्पण का सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था अपन ने। वहां से अपन प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने, 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से 1/v निकाल लेंगे। यहाँ से 1/v क्या होगा, 1/f माइनस का 1/u, या 1/v f के साथ f माइनस का f। देखो मैं माइनस का 15 ही रख देता हूँ, माइनस का 15, फिर माइनस u के साथ माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस 1/v माइनस का प्लस कर सकते हैं। इस वाले माइनस माइनस प्लस इस वाले टर्म को मैं पहले लिख लिया मैंने 1/20 माइनस का 1/50। क्लियर है? तो यहाँ से 1/v क्या आएगा, लन का लघुत्तम ले लिया अपन ने 20/60, यह आ गया 3 माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 1/60। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है अपने पास है 60 सेंटीमीटर, वो भी कैसी, माइनस की। तो देखो ये जो इमेज बन रही है ये अपनी जो इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की, ये डिस्टेंस इसने बता दी, कितनी बताई अपन को 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहां से उस दर्पण के ध्रुव है और ये जो उत्तल दर्पण है इसका ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो आगे वाली ये कितनी होगी भाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही होगी। टोटल 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50। तो ये जो डिस्टेंस बची इस दर्पण और जो इस दर्पण के लिए जो बिंब है उन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब देखो अपन ने आवर्धन का पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है, अपन ने आवर्धन का पीछे फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि m बराबर या तो हाइट देख लो या फिर जो उसकी दूरी थी वो वाली दूरी काम में ले लो। हाइट के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस का v अपॉन, तो अपने पास v भी है u भी है, तो आराम से निकाल लेंगे हम अपन। आ जाओ, v है माइनस का, पहले से माइनस से वापस से आ गया माइनस का 60, u भी दे रखा माइनस का, ये माइनस माइनस, तो m बराबर कितना होगा माइनस का 3 गुना। m का मतलब कितना हो गया 3 गुना। अब देखो फॉर्मूले से देखो m की वैल्यू आ गई अपने पास 3, माइनस का वो डायरेक्शन बता रहा अपन को कि नीचे की साइड किया है कि ऊपर की साइड किया। m आ गया अपने पास अपन को क्या दे रखा था, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी। अपन फॉर्मूला जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर लेंगे। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज m की वैल्यू 3 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो जो अपने पास इमेज बन रही है इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से, इसकी हाइट कितनी बन रही है 6 mm, 3 गुना। ये क्या कर रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब अपन को बना के दे रहा है। ठीक है, दूरी देख ली अपन ने 60। अब बात कर रहे हैं इस वाले दर्पण के लिए अपने पास f भी आ गया, ऑब्जेक्ट की दूरी भी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आराम से निकाल लेंगे प्रतिबिंब की दूरी। इस वाले सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए
सेकंड रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अपने पास वही 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ध्यान से देखो, अपने पास उत्तल दर्पण, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ ले रखा अपन ने, तो इस बार इसके लिए ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 1/v 1/u कैसा, प्लस 1/u भी पॉजिटिव, तो 10 बराबर 1/20। 1/v बराबर 1/v 20 माइनस का 1/10। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा, 21 माइनस का 2, तो माइनस का 1/20। तो v की वैल्यू आएगी अपने पास 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अंतिम प्रतिबिंब के लिए, 30 सेंटीमीटर। टोटल दोनों की दे रखी है 50। अब अपने पास v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू है अपने पास, तो अब अपन आवर्धन निकाल सकते हैं आराम से। देखो v की वैल्यू आ गई अपने पास, v की वैल्यू क्या है, माइनस का 20। u की वैल्यू कितनी है, 10। ये दे रखा है, देख लो। फॉर्मूला अपन जानते हैं, m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। तो यहाँ से माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई u। m की वैल्यू कितनी आई, 2 टाइम्स। हाइट निकाल लेंगे, m बराबर जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट O2 है, यही है इसके लिए ऑब्जेक्ट। जो इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही थी, वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए किसका काम करेगी, अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसकी हाइट दे रखी है अपन को 6 mm। m की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, 2 गुणा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6, तो टोटल कितनी आएगी, 12 मिलीमीटर। तो ये लास्ट अपने पास जो इमेज बन रही है वो कितना आएगा, 12 मिलीमीटर हाइट का आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको आवर्धन डिटेल से बता दिया है, एक न्यूमेरिकल करवा दिया, बाकी 1-2 न्यूमेरिकल है वो और करवा दिए जाएंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।